छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा का सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर के आज हम आप सबके बीच में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आप सब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक। और आज हम चंदला विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में जाति समीकरणों का क्या रोल रहने वाला है इसको समझेंगे और किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को अनुमानित कितना वोट मिलने वाला है, कितना अनुमान किस जाति का वोट मिलने का है, किस पार्टी को किस जाति का कितना वोट मिलने का अनुमान है, इस सब पर चर्चा करेंगे। और ये सबसे सटीक ओपिनियन पोल है जनता वाणी पर, आप देख रहे हैं। तो आज हम जनता वाणी पर चंदला विधानसभा की जो ओपिनियन पोल है उसको लेकर के आप सबके बीच हाजिर हुए हैं। और ये ओपिनियन पोल बिल्कुल सटीक है, 100% सही है, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन यह हमने अपने जनता वाणी के माध्यम से जो लोगों की ओपिनियन ली है उसके माध्यम से हम ये ओपिनियन पोल आप सबके बीच में ला रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी जातियों पर आज चर्चा करेंगे, किस जाति का कितनी भागीदारी है और किस जाति का लगभग कितना वोट बैंक किस पार्टी की तरफ जाने वाला है, इस सब पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे आप सबको देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम चंदला विधानसभा की कौन कौन से प्रत्याशी किस पार्टी से खड़े हुए हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप अहिरवार को टिकट दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो दिलीप अहिरवार हैं। कांग्रेस से हरप्रसाद अनुरागी गोपी मास्टर हैं, जो पिछले 2 चुनाव भी लड़ चुके हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी साइकिल के चिन्ह पर खड़े हुए हैं पुष्पेंद्र अहिरवार, जो कांग्रेस पार्टी से बगावत की है, जिन्होंने उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। और चौथे प्रत्याशी जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डीडी अहिरवार हैं और हाथी के चुनाव चिन्ह पर सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन 4 लोगों के बीच में किस जाति का कितना वोट बैंक जाने वाला है इस सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब जातियों की बात कर लेते हैं। चंदला विधानसभा क्षेत्र में किस जाति का कितना प्रभाव है और कौन सी जाति की कितनी संख्या है जिसका प्रभाव इन सभी राजनीतिक पार्टियों के वोटों पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो जाति है वो है अहिरवार समाज की, जिसका करीब 35,000 वोट बैंक इस चंदला विधानसभा क्षेत्र में है। और ये अनुमानित जाति समीकरण हम बता रहे हैं, अनुमानित जो वोट है और 2018 के वोटों के हिसाब से हमने इसका अनुमान लगाया है। और इसके 100% सही होने की हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन ये एक अनुमान है हमारे चैनल के माध्यम से जो लोगों की ओपिनियन ली गई है। तो सबसे पहले जो अहिरवार समाज है वो करीब 32,000 मत हैं। अहिरवार समाज के करीब 32,000 वोट हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र में। दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के करीब 30,000 वोट हैं। पाल समाज काफ़ी प्रभावशाली समाज है, करीब 22,000 वोट हैं। प्रजापति समाज करीब 12,000 वोटों के साथ प्रभाव दिखाता है। यादव समाज करीब 13,000 वोटों के साथ प्रभावशाली है चंदला विधानसभा क्षेत्र में। और पटेल समाज जो है वो करीब 17,000 मत हैं। राजपूत समाज करीब 12,000 वोट हैं। इसी तरह जो ठाकुर हैं करीब 15,000 मत हैं। कुशवाहा समाज करीब 10,000 वोट हैं। अनुरागी समाज, जिस समाज से हरप्रसाद अनुरागी आते हैं, अनुरागी समाज करीब 14,000 मत हैं। और बंसल समाज करीब 4,000 वोटों के साथ प्रभावशाली है। रजक समाज का वोट करीब 6,000 हैं और राय करीब 4,000, केवट करीब 7,000 वोट हैं। और ऐसे ही रैकवार समाज करीब 4,000 मतों के साथ प्रभाव दिखाता है। खान समाज जो है करीब 6,000 वोट हैं। साहू करीब 6,000 मत हैं। गुप्ता हैं 4,000, विश्वकर्मा है 4,000, शिवहरे हैं। तो ऐसे ही जो जातियां हैं वो इस तरह से प्रभाव दिखाती हैं। और जो प्रमुख रूप से कुछ बड़ी जातियां जैसे अहिरवार समाज का 32,000 वोट है। ब्राह्मण समाज का करीब 30,000 वोट है जो अनुमान लगाया जा रहा है। पाल समाज का 22,000 वोट है। प्रजापति समाज का 12,000 वोट है। यादव समाज का 13,000, पटेल समाज का 17,000 और राजपूत समाज का 12,000। तो ये एक अनुमान है कि किस जाति का कितना वोट बैंक है। ठाकुर समाज का जो है वो 15,000 वोट है। कुशवाहा 10,000, अनुरागी 14,000। तो इस तरह से इन सब जातियों का प्रभाव जो है चंदला विधानसभा क्षेत्र में दिखाई देता है। तो ये जो संख्या है ये अनुमानित संख्या है, किस जाति का कितना वोट बैंक चंदला विधानसभा क्षेत्र में है। और अब हम आपको ये दिखाते हैं कि किस जाति का लगभग कितना वोट किस पार्टी की ओर जा सकता है
जनता वाणी की जो ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से हमने जो लोगों की ओपिनियन ली है, इतने दिनों से हम लगातार चंदला विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में घूम रहे हैं, तो हमने जो लोगों की ओपिनियन ली है उसके हिसाब से ये ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। तो जनता वाणी पर ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, अभी तक किसी चैनल ने नहीं दिखाया है। चंदला विधानसभा का सबसे सटीक अनुमान और सबसे सटीक ओपिनियन पोल देने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले सबसे प्रभावी जो अहिरवार समाज है उसका वोट किसे कितना मिलने वाला है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कुल संख्या जो है अहिरवार समाज की वो 32,000 है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सबसे प्रभावी अहिरवार समाज का वोट लगभग 32,000 वोट बैंक है चंदला विधानसभा क्षेत्र में, और इसमें भाजपा के दिलीप अहिरवार को करीब 7,000 से 9,000 वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव आप जनता वाणी पर देख रहे हैं। और ये देखिए, सबसे पहले इनकी जो कुल संख्या 32,000 है, और जो कमल का निशान है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दिलीप अहिरवार, इनको करीब 7,000 से 9,000 वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। दूसरी तरफ दूसरे प्रत्याशी जो हैं हरप्रसाद अनुरागी, गोपी मास्टर, इनको करीब 2,000 से 3,500 वोट मिलने का अनुमान है जनता वाणी की ओपिनियन पोल के हिसाब से। और तीसरे नंबर पर जो पुष्पेंद्र अहिरवार हैं, समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र अहिरवार को करीब 5,000 से 7,000 वोट मिलने का अनुमान है। तो जो अहिरवार समाज का वोट बैंक है, जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है चंदला विधानसभा क्षेत्र में, उसका वोट जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के डीडी अहिरवार को करीब 11,000 से 13,000 वोट मिलने का अनुमान जनता वाणी के ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। तो ये जो है ये ओपिनियन पोल है जनता वाणी के हिसाब से अहिरवार समाज के वोट बैंक को लेकर। देखिए, सबसे पहले कुल संख्या जो है हम बता रहे हैं 32,000 के लगभग का अनुमान है, वोट है। और भाजपा के दिलीप अहिरवार को 7,000 से 9,000 वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के हरप्रसाद अनुरागी को करीब 2,000 से 3,500 वोट मिलने का अनुमान है। और समाजवादी पार्टी के जो पुष्पेंद्र अहिरवार हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा ये लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि इस समाज का सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाला है, तो 5,000 से 7,000 वोट जो है वो पुष्पेंद्र अहिरवार को मिलने का अनुमान है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को अहिरवार समाज का हमेशा से वोट मिलता रहा है, और इस बार भी अहिरवार समाज का सबसे ज़्यादा वोट जो है वो बसपा को मिल रहा है, डीडी अहिरवार जी को मिल रहा है। 11,000 से 13,000 वोट अहिरवार समाज का डीडी अहिरवार को मिल सकता है, और अन्य के खाते में 5 से 700 वोट जो है वो जाने का अनुमान है। तो जो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी होंगे उनमें भी कुछ वोट जो है 500 से 700 वोट जा सकता है। तो ये अहिरवार समाज का ओपिनियन पोल है कि हम पूरी जातियों का जो है विश्लेषण कर रहे हैं। हर एक जाति का जो प्रभावशाली जाति है, मुख्य रूप से जो जिसका प्रभाव दिखता है जिस समाज का, उसका हम ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो ये अहिरवार समाज का है। और उसके बाद जो दूसरी सबसे प्रभावशाली जाति मानी जाती है ब्राह्मण वोट बैंक, किसकी तरफ जाने का अनुमान है, ये आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। तो जनता वाणी पर कुल संख्या जो है चंदला विधानसभा में ब्राह्मण समाज की करीब 30,000 वोट बैंक है, और भाजपा के दिलीप अहिरवार को करीब 17,000 से 19,000 वोट मिलने का अनुमान है। तो ये जनता वाणी के ओपिनियन पोल के हिसाब से भाजपा के दिलीप अहिरवार को करीब 17,000 से 19,000 ब्राह्मण वोट बैंक जो है मिलने का अनुमान है। तो ये एक भाजपा को बड़ा फायदा दिख रहा है इसमें। कांग्रेस के हरप्रसाद अनुरागी को 5,000 से 7,000 वोट मिलने का अनुमान है। तो जो ब्राह्मण वोट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बड़ा परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर दिख रहा है जाता हुआ। तो 17,000 से 19,000 वोट दिलीप अहिरवार को, और 5,000 से 7,000 वोट हरप्रसाद अनुरागी को, और सपा के पुष्पेंद्र अहिरवार को 1,200 से 1,700 वोट मिलने का अनुमान है ब्राह्मण समाज का, और बसपा के डीडी अहिरवार को 500 से 1,100 वोट मिलने का अनुमान जो है वो जनता वाणी के ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। तो 500 से 1,300 वोट जो है वो अन्य के खाते में या नोटा में जाने का अनुमान जनता वाणी के ओपिनियन पोल के हिसाब से जा रहा है। अब तीसरी जो सबसे प्रभावशाली जाति है पाल समाज, उस पर बात कर लेते हैं। पाल समाज का 22,000 वोट है, और तीसरा सबसे प्रभावशाली पाल वोट बैंक, किसको कितना वोट मिलने वाला है, किसको कितना वोट मिलने का अनुमान है। तो जो कुल संख्या है वो करीब 22,000 है, और इसमें से भाजपा के दिलीप अहिरवार को करीब 5,000 से 6,000 वोट मिलने का अनुमान है।
कांग्रेस के हरप्रसाद अनुरागी को 5500 से 7500 वोट मिलने का अनुमान है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से। सपा के जो पुष्पेंद्र अहिरवार हैं उनको 5000 से 6500 पाल समाज का वोट मिलने का अनुमान है। तो ये आप ओपिनियन पोल जनता वाणी की देख रहे हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। और ये हमने एक अनुमान लगाने का प्रयास किया है जो हमने लोगों की ओपिनियन ली है उसके हिसाब से। तो सपा के पुष्पेंद्र अहिरवार को 5000 से 6500 वोट और बसपा के डीडी अहिरवार को 2000 से 3000 वोट जो है पाल समाज का मिलने का अनुमान है। 120 से 170 वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। तो ये पाल समाज है जो प्रभावशाली है, तीसरा सबसे प्रभावशाली वोट बैंक है पाल समाज का। और ये जो है ये पाल समाज का ओपिनियन पोल के हिसाब से रुख रहने वाला है पार्टियों के लिए। अब चौथा सबसे प्रभावशाली जो है पटेल वोट बैंक है और ये पटेल वोट बैंक प्रभाव भी डालता है, दूसरी जातियों पर भी प्रभाव डालता है। और चौथी सबसे प्रभावशाली पटेल वोट बैंक जिसको इसका किसको वोट मिलने का अनुमान है, तो ये जो कुल संख्या है करीब 17000 वोट हैं पाल समाज के। और भाजपा के दिलीप अहिरवार को करीब 3500 से 4500 वोट मिलने का अनुमान है। तो पटेल समाज इस बार भाजपा से छिटकता हुआ दिख रहा है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। पटेल समाज ऐसा कहा जाता रहा है कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाता रहा है, लेकिन इस बार चंदला विधानसभा में पटेल समाज छिटक रहा है, ऐसा लग रहा है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। और 17000 में सिर्फ 3500 से 4500 वोट मिलने का अनुमान भाजपा के दिलीप अहिरवार को है। और कांग्रेस के हरप्रसाद अनुरागी को 7000 से 8000 वोट मिलने का अनुमान है पटेल समाज के। तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है हरप्रसाद अनुरागी के लिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं। और ये एक बड़ा प्रतिशत, एक बड़ा परसेंटेज पटेल समाज का ये हरप्रसाद अनुरागी की तरफ जा सकता है। और इसके बाद बात करते हैं सपा के जो पुष्पेंद्र अहिरवार हैं इनको 2000 से 2500 वोट मिलने का अनुमान है। पटेल समाज के 2000 से 2500 वोट पुष्पेंद्र अहिरवार को मिल सकता है। और बसपा के जो डीडी अहिरवार हैं इनको भी 2 से 3000 वोट मिलने का अनुमान है और 100 से 240 वोट अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। तो ये पटेल समाज है जो चौथा सबसे प्रभावी वोट बैंक है चंदला विधानसभा क्षेत्र में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पांचवा सबसे प्रभावी अनुरागी वोट बैंक, जिस समाज से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भी आते हैं चंदला विधानसभा से क्षेत्र से, हरप्रसाद अनुरागी। तो पांचवा सबसे प्रभावशाली वोट बैंक है और इनकी कुल संख्या करीब 14000 है। तो इसमें से भाजपा के दिलीप अहिरवार को करीब 1000 से और 1500 वोट ही सिर्फ मिलने का अनुमान हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। कांग्रेस के हरप्रसाद अनुरागी को 8000 से 10000 वोट मिलने का अनुमान है। तो ये जो अनुरागी समाज है पूरी तरह से लगभग गोपी मास्टर हरप्रसाद अनुरागी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सपा के जो पुष्पेंद्र अहिरवार हैं इनको 1000 से 1200 वोट मिलने का अनुमान हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। और बसपा के जो डीडी अहिरवार हैं इनको 1000 से 2000 वोट मिलने का अनुमान है। तो ये पांचवी सबसे प्रभावशाली वोट बैंक है, पांचवें सबसे प्रभावी अनुरागी वोट बैंक। और इनका जो ये है कि भाजपा को 1000 से 1500, कांग्रेस के हरप्रसाद अनुरागी को 800 से 10000, 8000 से 10000 माफ कीजिए। कांग्रेस के हरप्रसाद अनुरागी को बड़ा परसेंटेज जो है अनुरागी समाज के जा रहा है। और सपा के पुष्पेंद्र अहिरवार को 1000 से 1200, बसपा के डीडी अहिरवार को 1000 से 2000 वोट मिलने का अनुमान है। अब छठवां जो सबसे प्रभावशाली वोट बैंक है, हमने 8-9 जातियों के जो सबसे ज़्यादा संख्या है उनका प्रमुख रूप से ये बनाया है, ये एक चार्ट टाइप का, जिससे आपको ये सब समझ में आ जाए कि कौन सी जाति कितना प्रभाव दिखा रही है चंदला विधानसभा क्षेत्र में। तो छठवीं सबसे प्रभावी ठाकुर वोट बैंक जो है, छठवें सबसे प्रभावी ठाकुर वोट बैंक किसको कितना वोट मिलने वाला है, कुल संख्या इनकी करीब 15000 है। और भाजपा के दिलीप अहिरवार को इसमें से करीब 6000 से 8000 वोट मिलने का अनुमान है। तो ठाकुर समाज जो है भाजपा के साथ है। जहां हमने आपको ब्राह्मण समाज का दिखाया था, तो ब्राह्मण भी सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो उसी में जाता हुआ दिख रहा था भाजपा में। और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में ही 6000 से 8000 वोट जाने का अनुमान हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। कांग्रेस के जो हरप्रसाद अनुरागी हैं इनको भी 4500 से 5500 वोट मिलने का अनुमान है जो ठाकुर समाज है उससे। सपा के पुष्पेंद्र अहिरवार को मात्र 250 से 550 वोट ठाकुर समाज का मिलने का अनुमान है। और बसपा के डीडी अहिरवार को 150 से 200 वोट मिलने का अनुमान है।
तो ये जो है ये छठवां जो सबसे प्रभावी वोट बैंक ठाकुर समाज है उसका हमने आपको दिखाया 15,000 वोट है और उसमें से 6 से 8,000 दिलीप अहिरवार को और कांग्रेस के हरप्रसाद अनुरागी को 4500 से 5500, सपा के पुष्पेंद्र अहिरवार को 250 से 550 और बसपा के डीडी अहिरवार को 150 से 200 वोट मिलने का अनुमान है। अब सातवीं जो सबसे प्रभावी राजपूत वोट बैंक है, सातवां जो सबसे प्रभावी वोट बैंक है वो राजपूत वोट बैंक है और पिछले चुनावों में बहुत बड़ा फैक्टर राजपूत लोधी समाज का रहा है चंदा विधानसभा में राजेश प्रजापति को जिताने में, और इस बार फिर से ये एक बड़ी भूमिका निभा सकता है राजपूत समाज। और इसका ओपिनियन पोल के हिसाब से है, इसकी जो कुल संख्या है राजपूत समाज की कुल वोट जो है 12,000 वोट है अनुमानित, और इसमें से भाजपा के दिलीप अहिरवार को करीब 7,500 से 8,500 वोट मिलने का अनुमान है। तो हमने आपको बताया था कि जो राजपूत समाज है बड़ा प्रभाव दिखाता है और भाजपा के साथ पिछली बार भी रहा है, इस बार फिर से लग रहा है कि जो राजपूत लोधी समाज है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रहा है हमारी ओपिनियन पोल के हिसाब से। और कांग्रेस के जो हरप्रसाद अनुरागी हैं इनको 1200 से 1600 वोट मिलने का अनुमान है राजपूत समाज से। सपा के पुष्पेंद्र अहिरवार को 1500 से 2000 वोट मिलने का अनुमान है और बसपा के डीडी अहिरवार को 250 से 500 वोट राजपूत लोधी समाज के मिलने का अनुमान है। तो ये जो है ये राजपूत लोधी समाज का हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं जिसमें कुल संख्या 12,000 वोट है। भाजपा के दिलीप अहिरवार को करीब 7,500 से 8,500 वोट मिलने का अनुमान, कांग्रेस के हरप्रसाद अनुरागी को 1200 से 1600, सपा के पुष्पेंद्र अहिरवार को 1500 से 2000 वोट मिलने का अनुमान है और बसपा के डीडी अहिरवार को 250 से 500 वोट मिलने का अनुमान हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं आठवीं सबसे प्रभावशाली वोट बैंक की। तो आठवां सबसे प्रभावशाली जो वोट बैंक है वो प्रजापति समाज का है। तो आठवें सबसे प्रभावी प्रजापति वोट बैंक का किसको कितना वोट मिलने का अनुमान है? कुल संख्या इनकी करीब 12,000 है और भाजपा के दिलीप अहिरवार को करीब 2,000 से 3,500 वोट मिलने का अनुमान है। तो राजेश प्रजापति को टिकट नहीं मिली, इसकी वजह से लगता है ये समाज नाराज दिख सकता है और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से भाजपा के दिलीप अहिरवार को करीब 2,000 से 3,500 वोट ही इस समाज का मिल सकता है। कांग्रेस के हरप्रसाद अनुरागी को 3,000 से 4,500 वोट और सपा के पुष्पेंद्र अहिरवार को 3,500 से 4,000 वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। बसपा के डीडी अहिरवार को 1,200 से 1,700 वोट। तो इस समाज का वोट सभी पार्टियों में बढ़ता हुआ दिख रहा है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। अब ये नौवीं सबसे प्रभावशाली जाति है कुशवाहा। नौवें सबसे प्रभावी कुशवाहा वोट बैंक का किसको कितना वोट, किस पार्टी को कितना वोट मिलने वाला है? इनकी जो कुल संख्या है वो 10,000 वोट है और भाजपा के दिलीप अहिरवार को करीब 2,500 से 3,000 वोट कुशवाहा समाज का मिल सकता है। कांग्रेस के हरप्रसाद अनुरागी को 2,000 से 2,500 वोट मिलने का अनुमान है और सपा के पुष्पेंद्र अहिरवार को 4,000 से 4,500 वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। बसपा के डीडी अहिरवार को 1,000 से 1,500 वोट मिलने का अनुमान है। तो ये एक्सक्लूसिव आप ओपिनियन पोल देख रहे हैं और ये सभी स्लाइड जो है हम फिर से आपको चला करके दिखा देते हैं कौन सी जाति का कितना वोट बैंक किस पार्टी को मिल रहा है। तो इन 9 जातियों के अलावा भी काफ़ी जातियां हैं जैसे कि बंसल समाज है, रजक समाज है, राय समाज है, केवट है, रैकवार हैं, खान है, साहू हैं, गुप्ता हैं, नाई हैं, विश्वकर्मा हैं, शिवहरे हैं। इन सब का भी प्रभाव रहता है और इन सब का भी सभी में कुछ ना कुछ वोट जा सकता है। तो ये स्लाइड के माध्यम से हम आपको चला देते हैं जो 9 प्रमुख समाज हैं प्रभावशाली, उनकी ओपिनियन पोल के हिसाब से उनका कितना वोट किस प्रत्याशी को मिलता हुआ दिख रहा है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रत्याशी को कितना वोट, कुल मिलाकर के कितना वोट मिलने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाजपा के दिलीप अहिरवार की। तो दिलीप अहिरवार को लगभग 53,500 से मतलब 53,500 वोट से 55,600 वोट मिलने का अनुमान हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। तो ये जो है दिलीप अहिरवार को जो हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से पूरा जोड़ करके वोट कितना मिल सकता है, तो ये 53,500 से 55,600 वोट मिल सकता है कुल मिलाकर के दिलीप अहिरवार को। गोपी मास्टर को जो हरप्रसाद अनुरागी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इनको करीब 44,200 से
46,600 वोट मिलने का अनुमान हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया गया है। साथ ही पुष्पेंद्र अहिरवार जो हैं काफ़ी प्रभावी नेता है और ये भी फाइट में रह सकते हैं। इनको करीब 39,500 से 41,000 वोट मिलने का अनुमान हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से है। और जो डीडी अहिरवार हैं बसपा के, इनको 21,000 से 23,000 वोट मिलने का अनुमान है। तो ये ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं और हम आपको फिर से बता देते हैं किस प्रत्याशी को कितना वोट मिलने का अनुमान है। तो दिलीप अहिरवार को 53,500 से 55,600 और हरप्रसाद अनुरागी जो कांग्रेस के हैं 44,200 से 46,600 वोट मिलने का अनुमान है। पुष्पेंद्र अहिरवार को 39,500 से 41,000 वोट मिलने का अनुमान है। और इसी के साथ डीडी अहिरवार जो बसपा के प्रत्याशी है 21,000 से 23,000 वोट मिलने का इनको अनुमान है। तो ये जो है ये अंतर रहने वाला है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से और ये एक अनुमान है। हम इसके 100% होने की कोई गारंटी नहीं लेते हैं। ये हमारा सर्वे है, जनतवाणी का व्यक्तिगत सर्वे है और जो हमने उस सर्वे के हिसाब से अनुमान लगाया है उसके हिसाब से ये ओपिनियन पोल है। और चंदला विधानसभा की राजनीति में अभी देखिए इस चुनाव में काफ़ी समय है, तो चुनाव में बड़े बदलाव हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। अभी 15 दिन है, 15-20 दिन है, तो लोगों का मन है। और अभी की जो हम बात कर रहे हैं, अभी के ओपिनियन के हिसाब से जो समीकरण बन रहा है उसके हिसाब से हम आपको ओपिनियन पोल दिखा रहे थे। आने वाले समय में इसमें बड़ा बदलाव भी हो सकता है, काफ़ी फेरबदल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी की हालत यही है जो हम आपको अभी तक एक्सक्लूसिव दिखा रहे थे। इसके बाद जो भी बदलाव होते हैं, जो भी फेरबदल होते हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र में, अगर कोई चंदला विधानसभा क्षेत्र की कोई भी बड़ा फेरबदल होता है, कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने की संभावना होती है और कोई वोट बैंक इधर से खिसक कर उधर चला जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है और इस पर हम कवरेज आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे थे ओपिनियन पोल जनतवाणी की और हमारे सर्वे के हिसाब से ये जो है हमारा पूरा खाका था जो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो चंदला विधानसभा की राजनीति को लेकर हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं और जनतवाणी को देखते रहिए और जनतवाणी को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दिए। नमस्कार, जय हिंद।